हाँ भाई, किस किस को लड़ाई पसंद है भाई? हाथ खड़े कर लो। भाई लड़ाई चालू हो गई भाई। वीडियो डिलीट, वीडियो डिलीट चाहिए, बंदे बुला लूंगा वरना। ऐसा मैन सिटी कह रही है, मैं नहीं। मैन सिटी कह रही है प्रीमियर लीग को भाई कि रूल्स चेंज चाहिए मेरे को, वरना सू कर दूंगी तुम्हें। तो भाई मैन सिटी कहना चाह रही है, मतलब मैन सिटी प्रीमियर लीग को सू कर रही है। स्पॉन्सरशिप, थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप जो है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उनका ऐसा मानना है। मैन सिटी के जो ओनर्स हैं उनका ऐसा मानना है, उनके डायरेक्टर्स का ऐसा मानना है कि प्रीमियर लीग क्लब्स के पास खुद के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो कितना पैसा स्पॉन्सरशिप डील्स में इन्वेस्ट कर सकती है, खर्च कर सकती है। बेसिकली प्रीमियर लीग के रूल्स है जो कहते हैं कि आप स्पॉन्सरशिप डील एक सर्टेन प्रोपोर्शन में ही ले सकते हो एक पर्टिकुलर पार्टी से, एज कम्पेयर टू आप कितना रेवेन्यू कमा रहे हो। समझ रहे, कुछ प्रोपोर्शन होता है, एक फिक्स परसेंटेज होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो। लेकिन मैन सिटी एज यू नो फ्रॉम 115 कि वो रूल्स फॉलो नहीं करते, तो वो चाहते हैं ये चीज होनी नहीं चाहिए भाई। वो कहना चाह रही है ऐसे, इसकी वजह से बेचारे जो पुअर क्लब्स है लाइक नॉटिंघम फॉरेस्ट, लाइक एस्टन विला, वो बेचारे स्पॉन्सरशिप की वजह से रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रहे। मतलब उनको एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं मिल पा रहा जो अदर क्लब्स को मिल पा रहा है एज कम्पेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल। अब यूनाइटेड आर्सेनल तो क्या है कि रेवेन्यू जनरेट भी करती है, तो जिसकी वजह से वो हायर अमाउंट मांग सकती है स्पॉन्सरशिप पार्टीज से अपने लिए। लेकिन अगर अपन नॉटिंघम फॉरेस्ट, अगर अपन लेस्टर सिटी को कंपेयर करें तो डेफिनेटली सब्सटैंशियली लोअर अमाउंट ही मांग सकती है। लेकिन मैन सिटी चाहती है कोई बैरियर होना ही नहीं चाहिए। अगर एक पार्टी किसी स्पेसिफिक क्लब को तैयार एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप देने के लिए, तो वो उन दोनों पार्टीज के बीच की बात है। प्रीमियर लीग को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रीमियर लीग का इन्वॉल्वमेंट होना इसलिए जरूरी है, पता पड़े जो पार्टी, जो थर्ड पार्टी है, वो एक्चुअली में वही क्लब ओन करता है, और एक्चुअली में 50 मिलियन की डील होनी चाहिए एक क्लब और एक पार्टी के बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में। लेकिन वो पार्टी उसको 500 मिलियन दे रही है, जबकि वो क्लब उतने जनरेट भी नहीं कर रहा। तो पार्टी पैसा तभी तो देगी जब उसे रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट के साथ मिलेगा। लेकिन अगर उनको पैसा ही नहीं मिल रहा तो देंगे कैसे? तो प्रीमियर लीग के रूल्स इसलिए बहुत जरूरी है। ये तो सिटी क्या करेगी, कोई एयरलाइंस की कंपनी है जो ओन करती है, उसकी वजह से 100 मिलियन डील को 1 बिलियन की डील बना देंगे और पैसे इंजेक्ट कर देंगे क्लब्स में, और फिर प्लेयर्स खरीदेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्राउंड बनाएंगे। तो डेफिनेटली अनफेयर है। और ऐसा एक्चुअली में मैन सिटी ने, जब वो 2008 में आबू धाबी ओनर्स आए थे, ऐसा उन्होंने एक्चुअली में किया था। उन्होंने ट्विस्ट और टर्न्स किए थे रूल्स को और इंजेक्ट किया था मनी। जितना वो कमा रहे थे उससे ज्यादा तो वो खर्च कर रहे थे एक टाइम पे, उससे ज्यादा वो इंजेक्ट कर रहे थे पैसे, जो कि एक्चुअली में अब करना पॉसिबल ही नहीं है। जिसकी वजह से देखो न्यूकासल सबसे रिचेस्ट ओनर है भाई। सऊदी अरेबिया स्टेट ओन करता है उसे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 220 बिलियन समथिंग उनकी वर्थ है, और सिटी शायद 25 बिलियन समथिंग ऐसा कुछ है। तो न्यूकासल तो हर साल एम्बापे खरीद सकती है, लेकिन वो नहीं खरीद पा रही बिकॉज इन प्रीमियर लीग रूल्स की वजह से। लेकिन सिटी ने क्या है कि एक ब्लाइंडर खेला है। सिटी ने ब्लाइंड खेला है इधर, जैसे अपन रमी खेलते वो खेलते ना ब्लाइंड, 3 पत्ती खेलते ब्लाइंड, वैसे सिटी ने ब्लाइंड गेम खेला है। वो जानती है कि उनको 115 को अगर डिफेंड करना है तो उन्हें सपोर्ट तो चाहिए प्रीमियर लीग टीम्स का। तो उन्होंने इस टॉपिक को उठाया जिससे उनका कोई लेना देना भी नहीं है। उनका लेना देना था 2008 में जब वो इंजेक्ट कर रहे थे पैसे, उनका लेना देना भी नहीं, क्योंकि अब उनका रेवेन्यू इतना हो चुका है कि वो सपोर्ट कर पा रहे खुद को फाइनेंशियली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। तो उन्होंने इसलिए इस टॉपिक की वजह, ये टॉपिक इसलिए उठाया प्रीमियर लीग के अगेंस्ट, क्योंकि वो जानती है सर्टेन प्रीमियर लीग क्लब्स उनके फेवर में आएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे पब्लिकली, और ऐसा हो भी रहा है। एस्टन विला, चेल्सी, न्यूकासल, इन तीनों की सिमिलैरिटी क्या है? एस्टन विला का कुछ परसेंटेज कुछ इजिप्शियन बिलियनर ओन करता है, न्यूकासल सऊदी अरेबिया से ओन्ड है, चेल्सी का मल्टी बिलियन यूएस टॉड बोली ओनर है। तो ये तीनों क्लब्स की सिमिलैरिटी है कि तीनों क्लब्स पैसा इंजेक्ट करना चाहते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू जितना वो कमा रहे हैं, ताकि वो compete कर सके मैनचेस्टर यूनाइटेड से, आर्सेनल से, मैन सिटी से, लिवरपूल से। मैन सिटी जानती थी ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने ये ब्लाइंडर खेला है, जो एक्चुअली में बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उनके पास पैसा है, लॉयर्स को पैसे दे रहे हैं वो, तो वो डेफिनेटली कोई लूप होल तो निकाल ही लेंगे। लेकिन प्रीमियर लीग को इस समय एक्चुअली में थोड़ा दिखाना पड़ेगा अपना गूदा कि हम प्रीमियर लीग, हम एक क्लब से लीगली हार नहीं सकते गलत चीज के ऊपर। सिटी सही चीज के ऊपर फाइट कर रही होती तो समझ सकता हूं मैं, लेकिन वो सिटी गलत चीज के ऊपर फाइट कर रही है जिसका कुछ प्रीमियर लीग क्लब सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि उनका फ्यूचर में जाके ये
रूल हट जाए, ताकि चेल्सी, ताकि न्यूकासल, ताकि एस्टन विला पंप कर सके एक्स्ट्रा मनी, ताकि कंपीट कर सके प्रीमियर लीग में। तो सिटी ने भाई सिविल वॉर तो छेड़ दिए भाई। कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन तो हो चुका है भाई, प्रीमियर लीग वर्सेस मैन सिटी हो चुका है। सिटी कह रही है रूल्स डिलीट करो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। और कहीं ना कहीं मेरे को पता है चेल्सी, एस्टन विला, न्यूकासल फैंस के लिए बुरा भी लग रहा है, क्योंकि अगर आप एक पोल करोगे तो आई एम 100% श्योर मेजोरिटी वोट्स जो होंगे सिटी को डिफेंड नहीं कर रहे होंगे। लेकिन यही तो फैंस की वॉइस ही नहीं है कुछ। सब कुछ कॉर्पोरेट बोर्ड रूम एग्जीक्यूटिव में जा चुका है, उनके पास पावर है, वो डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फैन ओपिनियन मांगोगे उन तीनों क्लब्स के फैंस का, तो डेफिनेटली डिफेंड नहीं कर रहे होंगे मैन सिटी को। और मैन सिटी उस पॉइंट पे सू कर रही है प्रीमियर लीग को, जब वो प्रीमियर लीग 7 में से 6 बार जीत चुकी है, और जिसमें 4 बार लगातार जीत चुकी है। क्या लूपहोल ढूंढना चाह रहे हो मैन सिटी वालों? 10 में से 10 जीतनी है क्या आपको? अगर ये रूल पास हो गया तो जीत भी जाओगे। न्यूकासल सऊदी अरेबिया, मैन सिटी अबू धाबी, कौन कम्पीट करेगा इनके साथ? यूनाइटेड नहीं कर सकती। हमारे पास स्टेडियम बनाने के पैसे नहीं है यार, हम इनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? हर साल एम्बापे, हालांड ही खरीद लेंगे वो तो। हम क्या करेंगे भाई? बाकी क्लब्स का क्या होगा? ये डेफिनेटली टोटली अनफेयर है। और आई होप प्रीमियर लीग के क्लब्स और प्रीमियर लीग एज अ होल ऑफिशियली समझे इस बात को, और डेटर अपने डिसीजन पर लीगली फाइट करे, क्योंकि वो हार नहीं सकती है केस। क्योंकि अगर वो हार गई तो कहीं ना कहीं फुटबॉल इन क्राइसिस होगा ये। अगर ये हार गई, और ये मैन सिटी ने इसलिए करा है क्योंकि वो 115 चार्जेस को हेल्प कर सके, क्योंकि जो क्लब अभी सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, वही क्लब डेफिनेटली 115 चार्जेस में भी सपोर्ट करेंगे। उनके पास एविडेंस और बढ़ेंगे, उनका होल्ड और बढ़ेगा उनको लेके। तो मैन सिटी ने मेनली पर्पस उनका यही था कि थोड़े बहुत क्लब जो है प्रीमियर लीग में उनको अपने साइड करे, और उनको 115 चार्जेस में भी लेके जाए, और अपनी जो पोजीशन है कोर्ट के सामने लीगली स्ट्रॉन्ग करे। और काफी अच्छा मूव खेला है। और ये काफी मतलब अपन देख सकते हैं सिमिलर टू VAR है। मतलब ऐसे देखा जाए तो VAR भी अपन चाहते हैं मेजोरिटी ऑफ फैंस, चाहे वो यूनाइटेड हो, चाहे वो आर्सेनल हो, चाहे वो लेस्टर हो, चाहे वो न्यूकासल हो, चाहे वो एस्टन विला हो, चाहे वो साउथहैम्पटन हो, हर क्लब के फैन चाहते हैं VAR हटे। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ आधे घंटे एक घंटे पहले खबरें आई है, साइमन स्टोन ने ट्वीट किया है कि मेजोरिटी ऑफ क्लब्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 में से 19 क्लब्स हैव वोटेड टू कीप VAR। तो काफी सिमिलर सिचुएशन है VAR को लेके, जहां पे फैंस चाहते हैं कि VAR ना रहे, लेकिन बोर्ड, एग्जीक्यूटिव्स, कॉर्पोरेट्स चाहते हैं VAR रहे। सिमिलरली फैंस चाहते हैं कि डिफेंड ना करे मैन सिटी को, लेकिन सिमिलरली एस्टन विला के डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स, कॉर्पोरेट्स, चेल्सी के बोर्ड, एग्जीक्यूटिव, कॉर्पोरेट्स एस्टन विला के सपोर्ट कर रहे। तो डेफिनेटली अगर सिटी जीतती है तो फुटबॉल इन क्राइसिस और VAR केस के सिमिलर है। आई होप प्रीमियर लीग इस बात को समझे, क्योंकि प्रीमियर लीग वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड है यार, इफ नॉट द बेस्ट। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट लीग है, लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगी अगर वो सिटी से ये केस हार जाती है, क्योंकि सिटी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेगी पोजीशन 115 चार्जेस के अगेंस्ट भी। क्योंकि अगर सिटी प्रीमियर लीग से सही रूल को गलत करवा सकती है, तो डेफिनेटली 115 चार्जेस को भी डिफेंड कर ही सकती है आराम से। आयो प्रीमियर लीग के क्लब्स और प्रीमियर लीग सपोर्ट करें इस चीज को, थोड़ा टीथ दिखाए, थोड़ा अपनी मतलब गूदा दिखाए, और मैन सिटी के अगेंस्ट फाइट करे, ताकि एक फेयरनेस रह सके और प्रीमियर लीग अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रख सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।